वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं सिलेबस पे एनालिसिस करने वाला हूं कि नेवी एमआर का सिलेबस के हिसाब से आप लोगों का अभी तक मैंने कितना प्रिपरेशन करवा दिया है एंड कितना बाकी है आप लोगों का प्रिपरेशन। तो चलिए आज का एक क्लास स्टार्ट, आज का ये मतलब टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि मैंने कितना कराया है एंड कितना अभी करना बाकी है और कितना बाकी है एग्जाम तक रहेगा। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये साइंस एंड मैथ्स का पोर्शन है, फर्स्ट पार्ट मैं बताना चाहूँगा। जैसे नेचर ऑफ मैटर मैंने करवा चुका हूँ, यूनिवर्स में प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स ऑन ये भी करा चुका हूँ। पूरा देखिए टॉपिक वाइज मैंने करा दिया है। इलेक्ट्रिसिटी एंड इट एप्लीकेशन तो ये भी मैंने करवा चुका हूँ। तो देखिए ऊपर का फर्स्ट जो आता है पैरा आपका, उस पैरा में एक भी ऐसा चीज़ नहीं है जो मैंने नहीं कराया है। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आएंगे मेरे करवाने वाले में से ही आएंगे। मैंने जो कराया है वहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं फिर एक बार आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यदि आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी जैसे क्लास स्किप करके जाते हैं या वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, इसकी जिम्मेवारी मैं नहीं ले सकता। नेक्स्ट है देखिए फोर्स एंड ग्रेविटेशन कराया हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लास करा चुका हूँ सारे चीज़ का। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एंड एनर्जी, देखिए इन सारे चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लास फिजिक्स का मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बहुत सटीक बहुत पॉइंट वाइज मैंने करवाया है। जहाँ से क्वेश्चन आता है उसको बहुत अच्छे से कवर किया है। कोई बंदा यदि एग्ज़ाम दिया रहेगा तो मेरे कॉन्सेप्ट क्लासेस को वो समझ सकता है कि कैसा है, कितना इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। देन आते हैं हीट करवा दिया है, हीट एंड टेम्परेचर। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करवा चुका हूँ। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स करा दिया है। मेजरमेंट्स इन साइंस करवा चुका हूँ। साउंड वेव मोशन एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो ये सारे चीज़ को मैं कॉन्सेप्ट क्लास में अच्छे से कराया है। और कोई भी चैनल आप खोज लीजिए नेवी एमआर वाले, यदि कोई भी चैप्टर इन सारे चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लास में करवाए होंगे तो बताइएगा, ठीक है। वो लोगों को बाकी चैनल्स का मैं बता चुका हूँ, वो लोग 400-500 MCQ करवाते हैं और अपने व्यूज़ के लिए करवाते हैं और चैनल चलाने के लिए। बट मुझे चैनल चलाने से ज़्यादा है कि कोई बच्चा जो मुझसे पढ़ रहा है उसका जिम्मेवारी है कि उसका सिलेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैनल तो आज कल परसों तक चलेगा ही, बट सिलेक्शन बहुत बड़ा चीज़ है। कोई यदि समझिए 10 से 12 बंदे पढ़ रहे हैं, उसमें से 10 बंदों का सिलेक्शन हो जाए जो अच्छे से जेन्युइन पढ़े, तो उस समय मेरी जो खुशी की, आप लोग तो खुश रहिएगा, मुझे जो अपनी खुशी मिलेगी कि इन बच्चों का सिलेक्शन ऑलरेडी सिर्फ मेरे लिए हुआ है ओनली, तो समझिए उस समय एक खुशी की बहुत अच्छी, आप लोग भी फ़ोन करके बोलेंगे सर सिलेक्शन आपके चलते हुआ, बस वही दिन का इंतज़ार है। अब चलता हूँ मैथ्स में। तो मैथ्स में मैंने पहले से कभी ऐसा नहीं कहा है कि मैथ्स मेरे पढ़ाई वाले में से ही आएंगे। ऐसा अभी तक मैंने कभी नहीं आप लोगों को बोला है कि मैथ्स जो मैंने पढ़ा है वही आएगा, क्योंकि बिकॉज मैं जानता हूँ मैथ्स ऐसा चीज़ है कि क्वेश्चन कहीं से भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैं मैथ्स का अभी तक नहीं बोला हूँ कि मैथ्स में जो पढ़ाऊँगा वो आ जाएगा। बट मैं मैथ्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को, जो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स रहते हैं जहाँ से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता देता हूँ। ये भी देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन फिक्स है। देखिए आपके सिलेबस से पहला ट्रियोमेट्री, 1 मार्क्स फिक्स रहेगा क्वेश्चन, कोई इसको बदल नहीं सकता। 1 मार्क्स देखिए मैं बता रहा हूँ, 1 मार्क्स यहाँ से। पॉलिनोमियल साइमल्टेनियस इक्वेशन 1 मार्क्स यहाँ से। 2 मार्क्स प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन, मैथमेटिक ऑपरेशन एंड सिंप्लीफिकेशन यहाँ से 1 मार्क्स। 3 मार्क्स अलजेब्रा आइडेंटिटीज से, आइडेंटिटीज बोलने का मतलब देखिए लोग आपको बहुत चीज़ करवाते हैं, पता तो है नहीं किसी को, कुछ भी करवा देने से नहीं होता है। उसका आइडेंटिटीज मतलब देखिए उसके फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा। ये नहीं कि अलजेब्रा सब आप एसएससी सीजीएल लेवल के कॉन्सेप्ट को कोई क्लास करवाए तो वो बेवकूफ़ी है। याद रखिए आइडेंटिटीज बोलने का मतलब उसके सारे फॉर्मूले अच्छे से करके जाइए, उन फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ना कि पूरा अलजेब्रा जो आपको दिया है नंबर सिस्टम वो सब लेके कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। ओनली अलजेब्रा आइडेंटिटीज से फॉर्मूले के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपको कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, a+b+c का होल स्क्वायर का फॉर्मूले के ऊपर, a² + b² होल स्क्वायर के a² + b² के ऊपर a+b² के ऊपर फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन इस ऊपर वाले में से आएंगे। अब चलिए नीचे देखिए क्या है। एक बार मैं बता देना चाहता हूँ, एवरेज, मीन, मीडियन, मोड,
कोई बच्चा इस चैप्टर को छोड़ के नहीं जाएगा। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, एक क्वेश्चन, और फॉर्मूले बेस पे ही आएगा, ये भी याद रखिए। ओनली फॉर्मूला बेस। ज्योमेट्री एंड मेजर टेंडेंसी, ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन आएगा। मेंसुरेशन, सिंपल मेंसुरेशन। देखिए आपको यहाँ सटीक जो सिलेबस है, पीडीएफ में आपको सिलेबस एकदम सटीक बताया गया है। अब कोई एग्ज़ाम नहीं दिया तो वो कैसे बताएगा आपको? सिंपल मेंसुरेशन मतलब क्या? बस मेंसुरेशन के आपको फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन एकदम हार्ड लेवल का आएगा। यदि आपको कोई ट्रायंगल देता है, इसका 3 साइड्स दे देता है, कुछ भी होता है 1 2 3, ये 3 साइड्स दे दिया, तो इसका आपको ट्रायंगल का फॉर्मूला, बेसिक फार्मूला है जो कि आप लोग पढ़े होंगे। पहले एस निकाला जाता है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को साइड करके डिवाइड बाई 2 किया जाता है। फिर देखिए एस माइनस ए, एस माइनस बी। तो ये क्वेश्चन एक फिक्स रहता है, कोई ना कोई शिफ्ट में ये क्वेश्चन आने वाला है आपका। मैं अभी से बता दे रहा हूँ इस टॉपिक से, यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन आ सकता है, हर शिफ्ट में नहीं आता है। प्रॉफिट लॉस फिक्स रहेगा, फिक्स पूरा फिक्स है। एंड परसेंटेज भी फिक्स है। वर्क टाइम, डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस, यहाँ से 2 क्वेश्चन रहेंगे। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। तो टोटल नीचे वाले पैरे से भी देख लीजिए, नीचे वाले में से 5 क्वेश्चन के आसपास आएंगे। एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक परसेंटेज से, एक 2 यहाँ से, 5 क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन हैं और ऊपर से 5 क्वेश्चन। तो 12 क्वेश्चन का मैं आपको पूरा ब्यौरा बता दिया हूँ। तो अब ये 12 क्वेश्चन ऐसे नहीं आते कि हार्ड आते हैं, ये क्वेश्चन आपको करने लायक होंगे यदि आप थोड़े से भी प्रैक्टिस करके जाते हैं तो। चलिए अब मैं जीके की तरफ बढ़ता हूँ। तो जीके देख लीजिए, ज्योग्राफीज में क्या आएगा? सॉइल, रिवर्स, माउंटेन्स, पोर्ट, आइलैंड्स एंड हार्बर्स, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। सॉइल रिवर से क्वेश्चन आता है, तो मैं सॉइल्स का एक दिन क्या कराऊंगा? एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा सॉइल के ऊपर, एक दिन रिवर्स के ऊपर, एक दिन माउंटेन के ऊपर, एक दिन पोर्ट, आइलैंड एंड हार्बर के ऊपर। तो ये मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू करा दूंगा, उसके अंदर से ही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है कल्चरल एंड रिलीजन। तो मैं जो मेगा टेस्ट करवाता हूँ उसमें ये सब क्वेश्चंस को इसीलिए याद करता हूँ कि आपके सिलेबस में है। फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, मैं कुछ फ्रीडम मूवमेंट को आपको करवाने वाला हूँ। हिस्ट्री में अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं करवाया हूँ। इम्पोर्टेंट नेशनल फैक्ट्स, तो नेशनल फैक्ट्स मैंने कराया है, देख लीजिएगा। अबाउट इंडिया, हेरिटेज भी मैंने करा दिया है। आर्ट्स एंड डांस करा चुका हूँ। हिस्ट्री में देखिए डिफेंस के ऊपर आएगा, डिफेंस का एक मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ डिफेंस के ऊपर। वार्स एंड नेवर्स, अवार्स एंड नेवर्स मतलब जो पड़ोसी राज्य है उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम्स में। अवार्ड्स एंड ऑथर्स, तो ऑथर्स का मैंने क्लास करवाया है महाकुंभ में। एंड अवार्ड्स का क्वेश्चंस एक महाकुंभ सीरीज चलाऊंगा जिसमें अवार्ड्स कराना है। डिस्कवरीज मैंने कराया है। डिजीजेस एंड न्यूट्रिशन करा चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। करेंट अफेयर्स देखिए, करेंट अफेयर्स में आता है, करेंट अफेयर्स तो आएगा ही, कुछ भी करेंट अफेयर 2-3 क्वेश्चन आ सकता है। यदि आप करेंट अफेयर्स के नॉर्मल टच में रहेंगे तो आप कर सकते हैं। जैसे वहाँ से स्पोर्ट्स के कुछ करेंट अफेयर्स आएंगे, अवार्ड्स के कुछ आएंगे। तो मैं लास्ट टाइम में आपको कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स करा दूंगा, बट ये श्योरिटी नहीं है कि करेंट अफेयर्स के एग्जाम क्वेश्चन मेरे वीडियो से आएंगे या नहीं। लैंग्वेजेस के क्वेश्चन आते हैं जो, इसलिए मैं लैंग्वेजेस टॉपिक को ऐड करता हूँ अपने किस में, अपने मेगा टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वही टॉपिक ऐड करता हूँ जो आपके यहाँ पर है। कैपिटल एंड करेंसी मैंने करा रखा है, देख लीजिएगा। कॉमन नेम्स करा चुका हूँ। फुल फॉर्म्स एंड एब्रीविएशन, ये भी मैंने 200 फुल फॉर्म आप लोगों, तो मैं 200 फुल फॉर्म आप लोगों के लिए करा चुका हूँ। उसके अंदर से ही फुल फॉर्म आएगा, एक भी फुल फॉर्म बाहर से नहीं आएगा। देखिए एमिनेंट एंड पर्सनैलिटी के ऊपर है, मैंने करा चुका हूँ वो भी। नेशनल बर्ड्स, एनिमल, स्पोर्ट, फ्लावर, एंडेम, सॉन्ग, फ्लैग, मोन्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें मैं करवा चुका हूँ। और नेशनल है ना कि इंटरनेशनल, याद रखिएगा नेशनल आता है। स्पोर्ट्स में आपको चैम्पियनशिप पढ़ना है, ट्रॉफीज़ पढ़ना है, विनर्स कौन हुआ उस पढ़ना है, नंबर्स ऑफ प्लेयर्स पढ़ना है, और इस पे स्पोर्ट्स में बहुत चीज़ें हैं वो भी आपको पढ़ना है, बट यहाँ उतना दिया नहीं गया है। जो स्पोर्ट्स टर्म्स है वो पढ़ना पड़ता है स्पोर्ट्स के, और जो यहाँ पर दिया नहीं गया है। फिर पूछा जाता है कितने मिनट के लिए खेला जाता है, तो स्पोर्ट्स को आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ये जो सिलेबस दिया है नेवी एमआर का, एक बात बता दूँ, जीके का जो सिलेबस दिया है, जीके का सिलेबस ये लोग पूरा आपको दिए नहीं है। पहली बात क्योंकि इसके बाहर से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता ही है, ऐसा नहीं है कि इसके बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे,
ठीक है, याद रखिए इसके बाहर से भी क्वेश्चन आएगा, इसलिए जीके थोड़ा बुक से पढ़िए। जिस बुक में है जीके को सारी चीज़ें पढ़िए जो आपके बुक में दिया है। जीके इसके पीडीएफ के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए, बट अलग से जीके का नॉलेज जरूर रखिएगा, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं दिया गया है। तो याद रखिए स्टैटिक्स जीके को ऐड नहीं किया गया है, पर स्टैटिक्स जीके से क्वेश्चन रहता है। स्टैटिक्स जीके इसमें कहीं कुछ ऐड नहीं किया गया है। जीके मतलब क्या, इसके टॉपिक, जीके मतलब जनरल अवेयरनेस, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है जनरल अवेयरनेस के। ये बस एक आपको मतलब एक ढांचा दे दिया है कि इस ढांचे में से पढ़िए, तो बस उसके बाहर से भी आपको पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि इस ढांचे में से, जैसे हिस्ट्री दिया तो हिस्ट्री तो आपको कंप्लीट पढ़ना है, ज्योग्राफी दिया तो ज्योग्राफी भी आपको कंप्लीट पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसका ये टॉपिक्स पढ़ के जाइएगा, इसके बाहर से भी क्वेश्चन दिया जाएगा। ये याद रखिएगा आप लोग, ऐसा नहीं कि इसी में से सब क्वेश्चन आ जाएगा जीके का। इसलिए मैं जीके बहुत अच्छे से करवाता हूँ आप लोगों को कि कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। तब तक के लिए जय फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो आपको मैंने बता दिया, देखा भी दिया कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कहाँ तक तैयारी हो चुकी है। जय हिंद।